तरारी में तो बड़ा दिलचस्प खेल हो गया। अब प्रशांत किशोर जो दूसरी पार्टियों के रणनीतिकार रहे, उनकी अपनी रणनीति असफल हो गई। उम्मीदवार तो बड़ा तगड़ा दिया था, दावा भी किया था कि भाई एसके सिंह जैसा कोई उम्मीदवार हो दूसरी पार्टी में तो हम उन्हीं का समर्थन कर देंगे, लेकिन वो तो उम्मीदवारी के लायक ही नहीं निकले, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, अब उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। लड़ाई सुनील पांडे के बेटे से है। सुनील पांडे, अब जाहिर है आप बेहतर बता पाएंगे कितने बड़े फैक्टर हैं, सीपीआई एमएल भी है, वहां किस तरह की लड़ाई है? त्रिकोणीय लड़ाई है, सुनील पांडे का पलड़ा भारी है, या फिर प्रशांत किशोर का खेल वहां कुछ चलेगा? देखिए, वहाँ का जो मुकाबला होता है, और प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि आप क्रिकेट मैच जब होता है तो टीवी पर देख करके लोग गाली देते हैं बैट्समैन को, अरे ये ऐसे मारता तो चौका चला जाता, कैच दे दिया। तो बाहर से कमेंट्री करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो बॉल कैसे आता है कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो प्रशांत किशोर जी के साथ भी यही स्थिति हुई। वो रणनीतिकार भले हैं, वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन राजनीति बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। राजनीति में बोला जाता है कि उनको अब चावल दाव का भाव पता चल रहा है। जब कैंडिडेट की घोषणा जब उन्होंने की और जुतम पैजार हुआ, अब कैंडिडेट का घोषणा की तो उसका वोटर लिस्ट में दूसरी पार्टियों में होता है वो उनकी पार्टी में भी हो रहा है। नहीं, वोटर लिस्ट में वाला मामला तो ऐसे किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा। ना जुतम पैजार की मैं बात कर रहा हाँ, हूं। जुतम पैजार तो राजनीतिक पार्टी है तो होना ही है, विरोध होना ही है। जो वो बोलते थे कि हम सार्वजनिक रूप से, तो वो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए होता है क्या, और जैसे जैसे समय बीतेगा वो भी राजनीति में मिलते चले जाएंगे। आप देखिए ना, वो बोलते थे कि मैं जाति आधार पर भी कैंडिडेट नहीं दूंगा, मैं कैंडिडेट का चयन करूंगा जो सुयोग्य हो, जो विशेष हो, जिसको जो सबकी पसंद हो। तो आपने देखा कि अब वो भी राजपूत कैंडिडेट करने लगे, कुशवाहा करने लगे, पासवान करने लगे और मुसलमान करने लगे। वो भी जाति पे अब आ गए। तो पहला फेल हुआ उनका, जो वादा कर रहे हैं फेल होते जा रहे हैं, अपने ही वादे से फेल होते जा रहे हैं। जहां तक तरारी की बात है, तो तरारी में पिछली बार अगर जगदानंद सिंह के बेटे जीते थे, नहीं रामगढ़ में जीते थे, तरारी की भी सुदामा प्रसाद भी जीते थे, तो वहां भी जदयू के कैंडिडेट थे, सुनील पांडे। वहां जदयू के कैंडिडेट थे और लोजपा ने कैंडिडेट दिया था, वो लोजपा ने वोट काटा था और तब तरारी से इनकी जीत हुई थी, मतलब माले कैंडिडेट की ये जीत हुई थी। इस बार एनडीए एकजुट है, वहां पे एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, तो एनडीए का पलड़ा ऐसे ही भारी है, एनडीए का पलड़ा। और ऊपर से प्रशांत किशोर आए हैं, तो प्रशांत किशोर वहां किसका वोट काटेंगे, उनका कैंडिडेट किसका है? अभी तक जो उनका कैंडिडेट था, अभी जो उन्होंने कैंडिडेट दिया था, तो वो मतलब सुनील पांडे को नुकसान पहुंचा सकता था, अपर कास्ट का वोट। अब वो किसको वोट देते हैं, क्योंकि वहां लड़ाई होती है अग्रयों और पिछड़ों की। वहां तरारी सीट जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहां रणवीर सेना का गढ़ रहा है, माले का भी गढ़ रहा है, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होती थी। उस क्षेत्र में शाहाबाद में उधर, और उस क्षेत्र में हत्याओं का दौर चला था। तो उसमें जब भी लड़ाई होगी वहां, तो वोट दो भागों में विभाजित होगा। अगड़ी जाति एक तरफ जाएंगे और पिछड़े और दलित एक तरफ जाते हैं। वहाँ पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग होती है सब। और माले जो है वो दलित और पिछड़ों की राजनीति करती है, और सुनील पांडे अगड़ों की राजनीति करते रहे हैं, वहाँ मतलब बाहुबली रहे हैं। तो वहाँ लड़ाई सीधी लड़ाई होगी। अब वहाँ वो किसको कैंडिडेट देते हैं, एक कैंडिडेट तो प्रशांत जी का फेल हो चुका है, अब दूसरा किसको देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किसका वोट काटते हैं। अगर प्रशांत किशोर, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कैंडिडेट देंगे, क्योंकि सुनील पांडे भाजपा के कैंडिडेट हैं और भाजपा से हैं, और वो भाजपा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। उनका टारगेट आरजेडी, इंडिया गठबंधन और जनता दल है, नीतीश कुमार है। तो मुझे लगता है कि वहां पलड़ा लड़ाई कांटे की होगी, और पलड़ा मुझे लगता है कि सुनील पांडे जी का वहां बेटे का भारी रहेगा।